Afternoon, everyone. We are very glad to have Dr. Laksha Mittal with us right now. Doctor is from Madhya Pradesh and has studied in R.D. Gardi Medical College, which is in Ujjain, Madhya Pradesh. And Doctor will be here to solve most of the members' doubts which were regarding COVID, and many people were with doubts. So yes, we have Doctor here along with us. And I request Sairaj to proceed on. So let's proceed with the questions. So, sir, the first question is from Aniket Kadam. Even after taking so much care and protection, why are people still getting affected? अब बहुत बेसिक सी चीज है। देखो, जैसे कि सबको पता ही है कि 3-4 महीने हो गए जैसे अपना जब पेंडेमिक WHO ने डिक्लेयर किया था कि इट इज अ कोविड-19 पेंडेमिक डिक्लेयर हो गया था, महामारी जिसको कि कहते हैं। तो सबको ही जैसे अपन ने तब से गवर्नमेंट, हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, हर कोई प्रिकॉशंस बार बार बताता ही रहता है अच्छे से कि हैंड हाइजीन मेंटेन कीजिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन कीजिए, है ना, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट अप कीजिए, अच्छे फ्रूट्स खाइए, विटामिन रिच, मोस्टली मेनली विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाइए, लीफी वेजिटेबल्स लीजिए। तो मतलब अपन जो यंग जनरेशन भी है बहुत मतलब हल्के में ले रहे हैं इसको, बहुत लाइटली ले रहे हैं। फिजिकल जो डिस्टेंसिंग है मेनली अपन वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जो मास्क अपन बोल रहे हैं कि मास्क लगाइए, फेस कवर कीजिए, तो फेस कवर करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सुपरमैन बन गए मास्क लगा के। इट्स नथिंग लाइक दैट कि आपको कोरोना वही मतलब कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब तो मतलब कोरोना का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आपको उसके साथ में ही मतलब बिल्कुल फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। दैट इज मस्ट। यही मतलब एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो मतलब लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनमें मतलब इजीली बहुत ज्यादा कंटेजियस तो है ही, सेकेंडरी अटैक रेट इसका बहुत ज्यादा है वायरस का। Okay, yes, of course, we should take all the precautions seriously to stop the increasing numbers every day. So, sir, the next question is from Shashank Kadu. As you might have heard, Mumbai city has a lot of slums. For example, Dharavi, which is Asia's largest slum. So, what should the people living there do to keep themselves safe? Dharavi or any slum area, we can say these are mostly densely populated areas, है ना। बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलेशन है, तो मतलब वहां पे खुद सोचिए आप लोग जैसे यंगस्टर्स हैं, तो आप लोग मतलब इसको एक चीज लेके देखिए कि वहां पे फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है या नहीं है। खुद बताइए आप लोग, वहां पे फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कि बोलते हैं मेंटेन करनी बहुत मुश्किल है। वहां अपन ये चीज नहीं कर सकते। बट जैसे कि हम लोग हैं सब आपको बोलते हैं भाई फिजिकल डिस्टेंसिंग करो, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, ऐसे करो, है ना। तो उन लोगों को क्या चाहिए कि मतलब बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो, उनको हमें गाइड करना चाहिए कि आप तभी बाहर जाइए, है ना, बहुत अर्जेंट वर्क हो। और मेनली मास्क जो है, तो ऐसा नहीं है कि भाई N95 मास्क और सर्जिकल मास्क ही पहनना है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, जनरल पॉपुलेशन में नहीं जरूरत, ठीक है। मतलब मास्क सिर्फ उसलिए है कि सामने वाला बंदा इन्फेक्टेड है मान लीजिए, है ना, तो उसको सिंपल कफ कोल्ड कुछ भी है तो आपको वो प्रिवेंट हो सके, ये काम है मास्क का, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मास्क एक पूरा वो करेगा, तो वो फैब्रिक मास्क हो, घर का बना मास्क हो, दैट विल वर्क। तो वो चीजें अपन इम्प्लीमेंट करेंगे वहां पे कि आप मास्क वगैरह यूज कीजिए अच्छे से। और बाकी तो मतलब इम्यूनिटी, तो ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी के लिए भी उनको बोलें कि सप्लीमेंट्स लीजिए या कुछ भी, अच्छा फल फ्रूट खाइए, इम्यूनिटी वैसे ही बूस्ट अप रहेगी, बढ़िया, कोई इशू नहीं है। और इतना कोई मतलब वो लेने की लोड नहीं है, मतलब जितना स्ट्रेस लोगे उतना ज्यादा मतलब वायरस कोई बाहर नहीं आएगा इससे, मतलब
course. So basically, they cannot maintain social distancing in cramped space. So they should focus more on the other precautions. So Shalaka, can you ask the doctor the next two questions? Yes, yes. So the next question is from Sairaj. He is asking that what precaution should a patient take who is already cured from COVID-19? Like एक patient था पर वो क्योर हो चुका है, तो उसे क्या अभी precautions लेना चाहिए? देखो मतलब कोई पेशेंट है, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव पेशेंट है ना, वो रिकवर हो गया, देखिए प्रिकॉशंस सेम रहेंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही मिथ आई थी कि भाई जो पॉजिटिव हो गया वो वापस पॉजिटिव नहीं होगा, तो ये नहीं है अभी, ये कोई प्रूवन नहीं है अभी, कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है ऐसा, है ना। मतलब इसका सीन ऐसा है कि आप हमारे यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल में एक पेशेंट था, वो पूरा रिकवर हुआ, उसकी आई थिंक 10 या 11 रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उसके बाद 12th रिपोर्ट भी उसकी पॉजिटिव आ गई थी। मतलब हम भी ऐसे थे कि यार ये क्या चीज, क्या है ये सीन, क्या है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको तो उसको भी प्रिकॉशंस लेनी है, बिल्कुल सेम प्रिकॉशंस लेनी है, वही सब फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क का यूज करना है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना है, और साथ साथ में बस उसको बल्कि इवन अगर आप हो सके तो मतलब एक सेल्फ क्वारंटीन ही रहे तो अच्छा है। मतलब एक आया रिकवर हो गया तो उसको थोड़ा सेल्फ क्वारंटीन ही रखे 10 to 14 डेज के लिए, जो इसका आईपी होता है। उतने मतलब क्वारंटीन इसी बेसिस पे करते हैं अपन, जो जिस किसी भी वायरस या जो भी चीज है उसका जो मैक्सिमम आईपी पीरियड होता है उस बेसिस पे हम क्वारंटीन करते हैं। जो आप सुनते होगे ना कि 14 डेज क्वारंटीन किया, इसको क्यों 14 डेज के लिए करो, है ना, तो वो उसका मैक्सिमम आईपी है, इसलिए उसको तब तक करते हैं। और बाकी तो यही सब है, और यूटेंसिल्स वगैरह का अपन को ध्यान रखना है उसका अभी थोड़े टाइम के लिए, कि यूटेंसिल्स भी हो सके अगर तो उसको सेपरेट दीजिए, है ना, बर्तन वगैरह जिसमें खाना सर्व हो रहा है, जो भी चीज है सेपरेट, वॉशरूम अगर वो यूज कर पाए, प्रोवाइड कर पाए वहाँ पे, तो बेटर है। Okay, well said, sir. So the next question is from Shashank Vavekar. Shashank wants to say that what would you recommend for a COVID positive patient? Will home quarantine work or should he get compulsorily hospitalized? ओके, सो यू वांट आस्क कि मतलब हम पेशेंट को क्या, मतलब कि पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ तो उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए या क्वारंटीन करना चाहिए, मतलब होम Yes. क्वारंटीन कर देना चाहिए, है ना। देखो इसका सीन ऐसा रहता है कि पूरा सिचुएशन पे डिपेंड है ये, कि आपका पेशेंट जो है वो उसके होम, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि उसके घर पे मतलब चीजें जहां भी उसको क्वारंटीन होम क्वारंटीन के लिए रख रहे हैं, तो वहां पे टीम जाती है, सीएमएचओ जो होता है अपना डिस्ट्रिक्ट का, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर होते हैं, या उनकी तरफ से जैसे टीम जाएगी तो वो वहां पे देखते हैं पूरा कि यहाँ पे पेशेंट मतलब उसको पूरी कंफर्टेबली, उसके लिए अलग से केयर गिवर है पूरा, और केयर गिवर को पूरा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि और स्ट्रेस का ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, उसका केयर गिवर इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा फैक्टर वहां पे अपन को उसके बेडिंग्स वगैरह, टावल्स, इवन सब चीज मतलब सेपरेट, अलग से वॉशिंग करनी है उनकी प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर उसको बार बार जब जो भी कोई एक केयर गिवर है उसको N95 मास्क या N99 जो भी मास्क है, सर्जिकल मास्क, ठीक है, उसको वो पहनना है और केयर गिवर को भी पहनना है। एंड यूटेंसिल्स जो जिसमें सर्व हो रहा है खाना उसका, वो भी अलग से, वॉशरूम उसका सेपरेट होना चाहिए। तो ये सब कंडीशंस देखते हैं। फिर दूसरी बात, हम कंडीशन देखते हैं पेशेंट की कि वो मतलब माइल्डली है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ऐसे 3 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सीवियरली इल पेशेंट्स वो पेशेंट्स हैं जिनको कि मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो मतलब तो उनके लिए तो मतलब बेसिकली होम क्वारंटीन का कोई मतलब नहीं है,
अपन नहीं सेटअप कर सकते, वेंटिलेटर एंड सब चीजें हैं। तो मतलब माइल्ड सा असिम्टोमेटिक केसेस हैं, जो मोस्टली केसेस हैं, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो होम क्वारंटीन भी ट्रीट हो सकते हैं, और हो भी रहा है अब बहुत जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे वगैरह में सब जगह यही हो रहा है।